अजरबैजान में 7वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा इजलास आज से बाकू में शुरू होगा। शहबाज शरीफ अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। दीगर EC ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवाद केस की समाअत। कमिश्नर हजारा डिवीजन फयाज अली शाह और कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोतसम बिल्लाह अदालत पहुंच गए। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर मलकन और DI खान को भी तलबी का नोटिस जारी किया था। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। PDMA के खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरिया चित्राल, दरिया सवाद, दरिया पंजगोड़ा और दरिया काबुल में तूग़यानी का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी आई। चुंदरीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सदर साइट समेत कई इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जहां भाग अफराद की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के साथ बेटी के घर आया था। झगड़े के दौरान दामाद, उसके वालिद और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। मरकजी मुलजिम फरार, मकतूल की बेटी का ससुर और रिश्तेदार मुलजिम गिरफ्तार। कराची के जिला बस्ती में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बरतानिया ने जदीद होवरक्राफ्ट्स पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिए। होवरक्राफ्ट्स की हवालगी की तकरीब लंदन में हुई, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, लंदन के नेवल और दिफाई मुशीर कमोडोर जवाद हैदर ख्वाजा, दिफाई खरीदारी के अताशी कैप्टन मोहम्मद फैसल मंजूर और बरतानवी वजारत दिफा के नुमाइंदा कमोडोर रिचर्ड वेल समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इंडोनेशिया के सदर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27 अरब डॉलर के कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। साफ तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर मुजव्वज़ा पाबंदी के खिलाफ फ़लस्तीनी यकजहती मुहिम का लंदन में एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए, सैकड़ों अफराद की एहतजाज में शिरकत। तल अवीव में हमास के हाथों यरगमाल अफराद के अहल खाना एक बार फिर से सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का हमास से मुज़ाकरात, यरगमालियों की बाजियाबी और जंग के खात्मे का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इंडोनेशिया में बाली के करीब कश्ती डूबने से 4 अफराद चल बसे। 38 मुसाफिर लापता, जबकि 23 को बचा लिया गया। समंदर में तेज हवाओं और लहरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान वेमेन फुटबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 2-0 से हरा दिया। वेमेन एशियन क्वालिफायर्स में पहली कामयाबी समेट ली। आज़म अजरबैजान में 7वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा इजलास आज से बाकू में शुरू होगा। शहबाज शरीफ अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। दीगर EC ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवाद केस की समाअत। कमिश्नर हजारा डिवीजन फयाज अली शाह और कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोतसम बिल्लाह अदालत पहुंच गए। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर मलकन और DI खान को भी तलबी का नोटिस जारी किया था। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। PDMA के खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरिया चित्राल, दरिया सवाद, दरिया पंजगोड़ा और दरिया काबुल में तूग़यानी का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी आई। चुंदरीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सदर साइट समेत कई इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया।
कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जहां भाग अफराद की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के साथ बेटी के घर आया था। झगड़े के दौरान दामाद, उसके वालिद और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। मरकजी मुलजिम फरार, मकतूल की बेटी का ससुर और रिश्तेदार मुलजिम गिरफ्तार। कराची के जिला बस्ती में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बरतानिया ने जदीद होवरक्राफ्ट्स पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिए। होवरक्राफ्ट्स की हवालगी की तकरीब लंदन में हुई, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, लंदन के नेवल और दिफाई मुशीर कमोडोर जवाद हैदर ख्वाजा, दिफाई खरीदारी के अताशी कैप्टन मोहम्मद फैसल मंजूर और बरतानवी वजारत दिफा के नुमाइंदा कमोडोर रिचर्ड वेल समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इंडोनेशिया के सदर का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27 अरब डॉलर के कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। साफ तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर मुजवज़ा पाबंदी के खिलाफ फ़लस्तीनी यकजहती मुहिम का लंदन में एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए, सैकड़ों अफराद की एहतजाज में शिरकत। तल अवीव में हमास के हाथों यरगमाल अफराद के अहल खाना एक बार फिर से सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का हमास से मुज़ाकरात, यरगमालियों की बाजियाबी और जंग के खात्मे का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इंडोनेशिया में बाली के करीब कश्ती डूबने से 4 अफराद चल बसे। 38 मुसाफिर लापता, जबकि 23 को बचा लिया गया। समंदर में तेज हवाओं और लहरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 2-0 से हरा दिया। विमेन एशियन क्वालिफायर्स में पहली कामयाबी समेट ली।